गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर व अभ्यास, क्योंकि अब मोस्टली बच्चों के पास बुक सेट आ चुका है। तो अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे और एक्सरसाइज सिर्फ आपको बुक में फिल करनी है, उसको नोटबुक में नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्द प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। भू का यौवन कैसा है? धन धान्य से भरपूर। जो गेहूं की बाली कैसी होती है? स्वर्णिम यानी कि सोने की तरह। कवि क्या बोने को कह रहे हैं? कवि नए बीज बोने को कह रहे हैं। दाता वे किसे कहा गया है? दाता किसे कहा गया है? देवता को। अब आगे है हमारे लघु प्रश्न उत्तर। क्या है हमारे लघु प्रश्न उत्तर? हमारी धरती माँ का आंगन कैसा है? हमारी धरती माँ का आंगन धन धान्य से भरपूर है। किससे मानव का अतरंग नाता है? इस धरती से मानव का अतरंग नाता है। धरती माँ की क्या क्या विशेषताएं हैं? धरती माँ हरी भरी, धन धान्य से भरपूर और वैभवशाली है। कविता के आधार पर बताइए कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमें इस पूरी धरती को अपना परिवार मानकर नए युग का निर्माण करना चाहिए। अब आगे है हमारे दीर्घ क्वेश्चन आंसर। कविता के माध्यम से कवि धरती माँ व इसके वासियों के किस गुण का बखान कर रहा है? कवि धरती माँ को हरी भरी, धन धान्य से भरपूर और वैभवशाली बताते हैं और इसके वासियों को गौरवशाली और दानवीर बताते हैं। कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमारी धरती हमें सब कुछ देती है। बेटा ये क्वेश्चन माँ गलती से लग गया, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क मत लगाना आप आंसर में, पूर्ण विराम है यहाँ पर। हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, याद से मत लगाना बेटा। हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, इसलिए हमें सदा इसका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। हमें इस पूरी धरती को अपना परिवार मानकर नए युग का निर्माण करना चाहिए। मैम फिर बताती है, कभी आप इस आंसर लिखने में कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान से लिखना बेटा। ये गलती से मैम से रेड लाइन हाईलाइट हो गई है, रेड कलर में चेंज हो गया ये शब्द वाक्य। तो आपको क्या करना है? हमारी धरती, यहाँ से स्टार्ट करना है आंसर। हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, इसलिए हमें सदा इसका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। हमें इस पूरी धरती को अपना परिवार मानकर नए युग का निर्माण करना चाहिए। वसुदेव कुटुंब से कवि का क्या तात्पर्य है? वसुदेव कुटुंब से कवि का तात्पर्य है कि पूरी धरती ही हमारा परिवार है। जिस तरह हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमें इस धरती को परिवार मानकर इसकी रक्षा करनी चाहिए और नए युग का निर्माण करना है। अब आगे बेटा यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आओ नए बीज हम बोएं, विगत युगों के बंधन खोएं। भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता। भारत जनरे धरती की निधि, न्योछावर उस पर सहृदय विधि। दाता वे सर्वस्व दान कर, उनका अंतर नहीं अघाता। तो इसमें इस काव्यांश को पढ़कर जो जो प्रश्न पूछे गए हैं हमें वो बताने हैं। सबसे पहले है कविता व कवि का नाम। तो हमारी कविता का नाम तो आपको पता ही है, क्या हमारी कविता का नाम? धरती का आंगन इठलाता। और कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आगे है कवि किनसे नए बीज बोने के लिए कह रहा है? कवि हमसे यानी युवा पीढ़ी से नए बीज बोने के लिए कह रहा है, क्योंकि कवि ने बोला था ना कि आओ हम सब मिलकर नए बीज बोएं। किसे कह रहे हैं कवि? युवा पीढ़ी को नए बीज बोने के यानी कि नए युग का निर्माण करने के लिए कह रहा है। स्वर्ग लोक में क्या नहीं समाता? भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता है। सर्वस्व दान करने पर किनका हृदय नहीं भरता? यानी कि सब कुछ दान करने पर भी विधाता और
भगवान का हृदय नहीं भरता है। विगत, विगत का अर्थ होता है बीता हुआ। अंतर, अंतर क्या होता है? हमारा हृदय। आगे हैं निम्न शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखने हैं। ये यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? गलत दिए हुए हैं, आपको शुद्ध करके लिखने हैं। अंतरिक्ष यहाँ पे गलत है, आप इसको शुद्ध करके लिखोगे। आगे स्वर्गलोक, निर्माता, युगों, गेहूं, कुटुंब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। धरती, धरती का क्या होता है पर्यायवाची? भूमि, धरा, वसुंधरा। कुटुंब, कुटुंब क्या होता है? परिवार, कुल, घराना। आगे स्वर्ग, स्वर्ग का क्या है? बैकुंठ। मानव, मानव का क्या होता है पर्यायवाची? नर, मनुष्य। आगे है कविता में आए अनुस्वार युक्त शब्दों को चुनकर लिखने। यानी कि कविता में जो जो अनुस्वार से युक्त शब्द आए उनको चुनकर लिखना है, छाट कर लिखना है। अब पहले देख लेते कि अनुस्वार होता क्या है। जिस वर्ण के उच्चारण में, यानी कि जिस वर्ण को हम बोल रहे हैं, हवा केवल नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हवा सिर्फ केवल नाक से निकलती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और उसका चिन्ह कौन सा होता है आपको पता है ना? जैसे कि हम कई बार डॉट लगाते हैं, बिंदी, ये हमारा अनुस्वार का चिन्ह होता है। तो उस कवि ने यही बोला है कि कविता में जो जो अनुस्वार युक्त शब्द आए हैं उनको चुनकर लिखना है, छाट कर लिखना है। तो मैम ने जो लगा मैम ने लिख दिया। आप इनको अपने आप से भी कविता में से अगर और लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। पहले लिखा मैम ने पंत, बंधन, देखो सिर्फ नाक से ही आवाज आ रही है। अंतर, अंचल, कुटुंब, अंतरंग, क्या है? ये हमारे अनुस्वार युक्त शब्द हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें शब्द परिवार बनाए, यानी कि शब्द बनाने हैं। जो ये वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं। तम, तम से क्या बन गया? आत्म, आत्मा भी हो सकता है। खत्म, परमात्मा। स्थ, स्थान, स्थापना, अवस्था। स्वागत, स्वयं, स्वयं, स्वप्न। न्याय, न्यून, कन्या। तो बेटा मैम फिर बता देती है आपको एक बार, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से करने हैं। कुछ समझ नहीं आता है तो मैम फिर बता देंगी दोबारा, आप ERP पे मैसेज ड्रॉप कर देना। एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है, पेंसिल से करनी है, अच्छे से करनी है। लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको, जिनको बुक सेट मिल चुका है, फेयर में ही बेटा अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। ठीक है बेटा? ओके, बाय क्लास।